गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री से क्लास 10th NCERT। क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये वैल्यूज़ पुटअप करने हैं और बिना कैलकुलेशन मिस्टेक्स के करने हैं। आई होप ये वैल्यूज़ आपको लर्न हो गए होंगे, राइट? अगर ये वैल्यूज़ में कोई भी कन्फ्यूजन है तो ये दो डायग्राम्स मैं यहाँ दे रही हूँ। ये दो डायग्राम्स इन वैल्यूज़ के साथ आप ब्रेन में रख लीजिए। ये 45 डिग्री है, राइट? और ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। ये दो डायग्राम्स आपको इन वैल्यूज़ के साथ में आप रख लेंगे तो ऑन द स्पॉट आप अपना देख सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं या मिस्टेक हो रही है। क्लियर एवरीवन? अब देखते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री मैं फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। sin 30 डिग्री हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, राइट एवरीवन? ए कैंसिल हो जाएगा, 1/2। सो sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ sin 30 की जगह 1/2 पुटअप किया। tan 45 इसी तरह tan 45 आता है, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस 1/1, दैट इज 1 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट। नाउ cosec 60 डिग्री, ये sin 60 का इन्वर्स है और cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू ये cosec 60, sin 60 क्या है, √3/2 है, इसीलिए cosec 60 क्या है, 2/√3, राइट एवरीवन? एंड सिमिलरली sec 30 डिग्री, cosec 60 और sec 30 इक्वल होता है, 2/√3 पुटअप कर दिया sec 30 की जगह, cos 60 की जगह 1/2 और cot 45 की जगह 1, दैट इज 1/1। ये वैल्यूज़ पुटअप करते समय बहुत ही केयरफुली पुट करना है अलॉन्ग विद दिस साइंस। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए फर्स्ट स्टेप में ही, ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2, 1 एंड √3 है। 1 को हम इग्नोर मारेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। तो ये एलसीएम इधर भी 2√3 आ रहा है एंड इन द सिमिलर केस यहाँ पर भी 2√3 आ रहा है, राइट एवरीवन? तो हमारे पास आ रहा है एलसीएम 2√3। इसका मतलब है, मैं यहाँ पे करते हुए दिखा देती हूँ, 1/2 जो फ्रैक्शन लिया है, इसको 2√3 एलसीएम लाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसे √3 से। जब डिनोमिनेटर को मैं √3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर को जिस नंबर से, क्योंकि हमें बेस में 2√3 लाना है तो 2 ऑलरेडी है, इसलिए मैं √3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो न्यूमरेटर को भी। अब ये बीच में प्लस का साइन आ रहा है, प्लस यहाँ 1 है तो 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई √3। इसी तरह न्यूमरेटर को भी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 2/√3 फ्रैक्शन है। यहाँ ऑलरेडी √3 है, इसीलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 के लिए, तो न्यूमरेटर को भी 2 से, होल अपॉन। सिमिलरली नीचे भी सेम वैसे ही करेंगे, 2/√3 है, √3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए न्यूमरेटर को भी 2 प्लस 1/2 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, प्लस 1/1 है तो दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई √3, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, राइट? अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें सब में √3, 2√3, 2√3, 2√3 है, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर में 2√3 लिख सकते हैं। अब सिर्फ न्यूमरेटर्स को देखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, बीच में प्लस आ रहा है, सो यहाँ पर बीच में 2√3 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस आ रहा है, फिर 4 हो जाएगा। ये 2√3, ये माइनस है, 2 2s are 4, वही लिखा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आते हैं होल अपॉन डिनोमिनेटर में। अब हम बात करते हैं इसकी, इसमें भी सब में 2√3 डिनोमिनेटर में है, इसीलिए हम इसके भी फ्रैक्शन में जो है डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी 2√3 लिख लेंगे और सिर्फ न्यूमरेटर को डायरेक्ट लिख सकते हैं। सॉरी फॉर दिस ओवर राइटिंग। अब देखते हैं 2 2s are 4
प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 इज इक्वल टू 2 रूट 3 आ जाएगा. राइट एवरीवन? आई होप दिस मच इज क्लियर. ये 2 2s are 4, 1 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3. अब क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर सेम सेम है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं. जिनको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहूँगी. सपोज इसे हम a मानते हैं, इसे b मानते हैं, इसे c मानते हैं और इसे भी b मानते हैं. तो हमारे पास फ्रैक्शन में है a अपॉन b अपॉन c अपॉन b है. तो इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन c. राइट? तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई c. जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम आता है तो वो कैंसिल होके हमारे पास बच जाता है a डिवाइडेड बाई c. ओके, सो हमारे पास है. अब देखिए यहाँ पर ये भी रूट 3 है, ये भी रूट 3 है, ये 2 रूट 3 है, ये 1 रूट 3 है. तो ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं. 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3. न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ये भी रूट 3 है, ये भी रूट 3 है. ये ABC नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने डाला था. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. राइट? सो ये भी 2 रूट 3 एंड रूट 3 मिलाकर ये भी 3 रूट 3 हो जाएगा. और इस 4 के आगे कोई साइन नहीं है, इसीलिए ये +4 हो गया. अब डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 3 रूट 3 + 4 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट 3 माइनस 4 से, क्योंकि हम ये लाना चाहते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में इसे लाना चाहते हैं ताकि हमें मिले a² माइनस b². क्योंकि जब ये रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा. डिनोमिनेटर में रूट हटाने के लिए हम इसे रैशनलाइज कर रहे हैं. जब डिनोमिनेटर को 3 रूट 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है. क्योंकि इसका मतलब है कि हमने क्या किया, इसे ये दोनों मिलाकर 1 हो गया, ये कैंसिल होकर 1 बच जाएगा. और जिस वैल्यू को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू सेम रहेगी. इसीलिए हम ये कर सकते हैं. क्लियर एवरीवन? तो जब इतना कर लिया, मैं यहीं पे आपको करके ये मैं हटा दे रही हूँ, ये आपको शायद क्लियर हो गया हो. राइट? तो यहीं पे मैं करके दिखाऊं ताकि आपको इजी रहे देखने में. अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो रहा है और डिनोमिनेटर में आ रहा है a² माइनस b² आ गया. ये a² माइनस b² आ गया और a है 3 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर. राइट एवरीवन? अब ये ऊपर का आ गया है हमारे पास a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है पूरा. राइट? a माइनस b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² तो 4 का होल स्क्वायर, माइनस है इसीलिए माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b. राइट? a माइनस b होल स्क्वायर काफ़ी हमने किया है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दी हूँ. a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है. और ये अब 3 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू रूट 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. अब रूट 3 का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाइड बाई 3, रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 बाहर आ जाएगा. बस ये हो गया. माइनस 4 4 16. अब इसको भी देखते हैं. ये 3 रूट 3 ये जो डिनोमिनेटर में सेम है, 3 रूट 3 को जब हम खोले हैं तो हमें ओपन करने पर क्या मिला है, 3 3 9 3 27. तो यहाँ पर भी 27 मिलेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर आएगा तो 3 3 9 और रूट 3 का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 3 27. सो ये हो गया 27 प्लस 4 4 16 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 4 24 रूट 3.
डिवाइडेड बाय 3 3s are 9, 3s are 27 माइनस 16। तो ये 27 माइनस 16 होगा 11, 27 प्लस 14 सॉरी 27 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। दिस इज़ द आंसर। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है। अगर सब समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।